8 अप्रैल 2018 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने एक लड़की आकर खड़ी होती है। उस लड़की के हाथ में एक डिब्बा था और उस डिब्बे के अंदर कुछ पानी जैसा कुछ चीज़ भरी हुई थी। उसने उसको अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया और जैसे कोई डिब्बा लेकर नहाता है। पुलिस वाले दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचते हैं और पुलिस वाले को समझने में ज़रा भी देरी नहीं लगती है। उन्होंने उस लड़की से पूछा, बेटा यह सब क्या कर रही थी? क्या बात है? क्या तुम्हें परेशानी है? क्या दिक्कत है? इस लड़की ने कहा कि साहब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। बस इतना कहना था। वह लड़की फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। फिर लड़की ने कहा कि बीजेपी का विधायक है। उस बीजेपी की विधायक ने, उनके गुर्गों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया है। और जब भी मैं कोई शिकायत लेकर कहीं पहुंचती हूं तो मेरी कोई शिकायत कोई सुनवाई नहीं करता है। इसीलिए मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। जैसे यह बात कही जाती है, उस लड़की की बात अब उस आवाज़ तक नहीं थी, बल्कि पूरे लखनऊ से होते हुए दिल्ली, और दिल्ली क्या फिर भारत के अलग अलग शहरों में सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पहुंच जाती है। हर कोई उस लड़की की कहानी के बारे में जानने की कोशिश करता है और भारत के हर हिस्से में इस लड़की को लेकर फिर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। काम भी होती है, कार्रवाई भी होती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर यह लड़की दिल्ली की इंडिया गेट पर जाकर बैठ जाती है। अकेले थी, बस अपनी माँ के साथ एक महिला और होती है। तीनों बैठे हुए थे। पुलिस वाले आते हैं और फिर से लड़की को पकड़ते हैं और उठाते हैं और उसको फिर से लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि क्या ड्रामा कर रही हो। आखिरकार उस लड़की के साथ पहले से लेकर अब तक क्या हुआ था, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला उन्नाव की, जहाँ एक थाना लगती है माखी। जहाँ के रहने वाली एक लड़की अपने परिवार के साथ सीधा थाने आती है। 4 जून 2017 को कि साहब उसका अपहरण किया गया है। अपहरण करने के बाद उसका बलात्कार किया गया है और बलात्कार करने के साथ साथ जब वह विधायक जी के पास गई थी मदद मांगने के लिए, तो विधायक जी ने भी उसके साथ एक बार नहीं कई बार बलात्कार किया। वहाँ से भी भगा दिया, कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, क्षेत्रीय विधायक होता है, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। यह लड़की पहले थाने, उसके बाद फिर कोर्ट में शरण लेती है और कोर्ट में जाकर एक अर्जी लगाती है। अर्जी लगाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, और कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। और फिर दर्ज करने के बाद जो भी आरोपी है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, विधायक का नाम काट दिया था। मेन आरोपी था जिस पर मुख्य रूप से उस लड़की ने आरोप लगाया था, उसको ही जब निकाल दिया गया तो लड़की थोड़ा सा विचलित हो जाती है, परेशान हो जाती है। उस लड़की को लगता है कि शायद यहाँ से सुनवाई नहीं होगी, इसीलिए उसे मुख्यमंत्री की जनता दरबार में जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बातें बहुत करते हैं, तो लड़की पहुँच जाती है वहाँ। वहाँ जाने के बाद प्रार्थना पत्र देती है और प्रार्थना पत्र देने के बाद शायद उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है फिर से, क्योंकि जो कार्रवाई करनी है वह पुलिस को करनी है और पुलिस इस मामले को शुरू से ही गंभीरता से नहीं ले रही थी। लगभग 10 महीने बीत जाते हैं। 10 महीने बीत जाने के बाद उस लड़की को अब इंसाफ नहीं मिलता है। 8 अप्रैल 2018 को सीधा मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह अपनी जान देने की कोशिश करती है। तभी पुलिस वालों ने इस लड़की को देख लिया। उसके बाद फिर पूरे राजधानी में हड़कंप मच जाता है। उस टाइम एडीजी साहब राजीव कृष्ण, जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, वो उस वक्त एडीजी होते हैं। उन्होंने इस बच्ची को अपने पास बुलाया, उसके परिवार को अपने पास बुलाया, उसकी पूरी कहानी सुनी, पूरी बात सुनी। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। पुलिस तुम्हें घर तक छोड़ आएगी। जो विधायक का तुम नाम ले रही हो उस विधायक का नाम आप किसी भी कीमत पर नहीं लेना पड़ेगा। बस मुझ पर भरोसा रखो। बात मीडिया वालों को पता चलती है तो मीडिया वाले फिर अपने तरीके से जांच पड़ताल करने में जुट जाते हैं। मीडिया वाले जब एसएचओ से बातचीत की तो जो अशोक कुमार भदौरिया होते हैं वह कहते हैं कि विधायक का नाम तो फर्जी तरीके से लिखवाया जा रहा है। विधायक का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है, यानी कि गिरफ्तार भी उसी दिन हुए थे जिस दिन अपने जान को देने की कोशिश कर रही थी लड़की। 8 अप्रैल 2018 से पहले यानी 3 अप्रैल 2018 की बात है। इस लड़की के पिता पर शुभम सिंह नाम का एक लड़का होता है जिसने कि बलात्कार किया था। उस लड़के की मां जो शक्ति सिंह ने जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि इस लड़की के पापा ने इसके घर में घुसकर उसके चाचा ने घुसकर मारपीट की, छेड़छाड़ की है। पुलिस ने उस लड़की की बात को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी। लड़की के पिता को गिरफ्तार करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। जब लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है और बिना किसी सबूत के इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो यह लड़की शायद अपने पिता की जेल जाने की वजह से इतना परेशान हो जाती है, क्योंकि कार्रवाई कुछ हो नहीं रही थी। तभी मुख्यमंत्री की आवाज़ पहुंचती है 8 अप्रैल 2018 को। लेकिन 9 अप्रैल 2018 की सुबह लगभग 3:45 के आसपास खबर जिला अस्पताल से पहुंच जाती है कि इस लड़की के पिता की मौत हो चुकी है। यानी कि यह लड़की अभी लगभग 24 घंटे भी नहीं हुए थे उसको मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर जान देने की कोशिश कर रही थी, और इसी बीच इसके पिता की बीमार हो जाने से और उनकी जेल में मौत हो जाती है। और जब यह मामला हाईलाइट होता है अचानक से उसके पिता की मौत कैसे हो गई, जब इसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद पता चलता है कि शरीर पर चोटों के निशान थे, साथ ही आंत फट गई थी, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। लड़की कहती है विधायक के जो गुर्गे थे, विधायक की जो चाहने वाले लोग थे, शायद ऐसा भी आरोप था कि विधायक ने ही अपने लड़कों से उस लड़की के पिता को बहुत बुरी तरह से पिटवाया था। लेकिन पुलिस जो विधायक से डर रहे थे, किसी को हिम्मत नहीं थी विधायक के खिलाफ जाने की। जब मामला हाईलाइट हो जाता है तो हाईलाइट होने के बाद आखिरकार इस मामले को कंट्रोल में करने के लिए 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसमें से एसएचओ अशोक कुमार भदौरिया, एसआई कामता सिंह, रामराज शुक्ला, लक्ष्मण, अशोक मोहित, इस तरह के पुलिस वालों को उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि मामला शायद यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होती है। लेकिन मामला यहाँ से लगातार बढ़ता चला जाता है। जब लगातार अखबारों में विधायक के नाम छपने लगता है तो विधायक के बारे में लोग जानने में जुड़ जाते हैं। कौन है वह विधायक? का नाम कुलदीप सिंह सेंगर होता है। कुलदीप सिंह सेंगर ने हाल ही में 2002 में चुनाव लड़ा था। सदर उन्नाव की जो विधानसभा सीट होती है वहां से वह पहली बार विधायक बन जाता है। 4 बार लगातार विधायक रहता है और यह भी बताया जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से पता चलता है, कि राजा भैया का वह बहुत ज़्यादा करीबी होता है। इसीलिए शायद पुलिस वाले भी इसके साथ कुछ करने से डर रहे होंगे। लेकिन जब मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है फिर यह मामला पुलिस प्रशासन के हाथों में नहीं रहता है। मामले की जांच सीबीआई करने लगती है। 13 अप्रैल 2018 को आखिरकार कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह लखनऊ में जो आवास होता है वहाँ से गिरफ्तारी करने के बाद जो भी अधिक कार्रवाई होती है, सीबीआई इसमें अपने मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। लड़की के चाचा ने, यानी जो भी इसका नाम होगा, लड़की का नाम नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ गलत काम हुआ है। और लड़की के चाचा का विधायक के भाई ने आरोप लगाया था, इसके साथ इसने मेरे साथ मारपीट की है। इस लड़की के चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद 2 जुलाई 2019 को इस मामले में सज़ा सुना दी जाती है। तब इस लड़की के परिवार के लोग कोशिश करते हैं कि अब हम लोगों को हाई कोर्ट चलना चाहिए ताकि चाचा को इंसाफ दिलाया जा सके, क्योंकि साल 2000 का यह मैटर था और 2019 में इसकी बात चल रही थी।
अपनी मौसी के साथ लड़की अपनी चाची के साथ और एक वकील के साथ गाड़ी लेकर सीधे पहुंच जाती है उस जेल में जहां उसके चाचा थे। 29 जुलाई 2018 को जब यह जा रही थी, रायबरेली लालगंज नेशनल हाईवे होता है, वहां पर सुल्तानपुर खेड़ा गांव लगता है। उसके मोड़ के पास अचानक से ट्रक आता है और ट्रक जोरदार उनकी गाड़ी में टक्कर मार देता है। यह दुर्घटना होती है। उसके बाद आसपास के लोग ने उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की की मौसी की मौके पर ही मौत हो जाती है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। लड़की की भी हालत बहुत गंभीर थी, उसकी चाची की भी हालत बहुत गंभीर थी, जो वकील साथ में था उसकी भी हालत बहुत गंभीर थी। गाड़ी के अंदर 4 लोग होते हैं, उनमें से 2 लोगों की मौत हो जाती है। पहले तो पिता की मौत हो जाती है, फिर लड़की के मौसी और चाची की भी मौत हो जाती है। खुद भी ज़िंदगी और मौत के जंग लड़ रही थी। एम्स में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद आखिरकार लड़की की तो रिकवरी हो जाती है, लेकिन जो वकील था वह कोमा में चला जाता है। हालांकि एम्स में लगभग 5 महीने तक इलाज चलता है और 5 महीने के बाद उसको फिर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ दिनों लखनऊ में रहता है। लगभग 16 महीने बाद 30 नवंबर 2020 को आखिरकार वकील की भी मौत हो जाती है, लेकिन तब तक वह लड़की स्वस्थ हो चुकी थी। 18 अगस्त 2019 की बात है। इस लड़की के मामले में जो रेप हुआ था, उसके मामले में एक गवाह होता है। गवाह को भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाती है। लड़की लगातार यह अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही थी, भले चाहे उसके अपने पापा को खोया, चाची को खोया, मौसी को खोया, एक गवाह को खो दिया, वकील को खो दिया था। साल 2019 की बात है, 19 दिसंबर की वह तारीख थी। अदालत की तरफ से फैसला आता है। अब परिवार के लोग ने थोड़ी राहत की सांस लेती है और जो लोग इस केस से जुड़े हुए थे उनको भी सज़ा सुनाई जा रही थी। वह भी सज़ा के हकदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है तो साल 2025 आता है और साल 2025 आने के बाद आखिरकार पता चलता है कि जो सज़ा होती है उसको किसी कारण से या कुछ टेक्निकल तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद जमानत मिलने की पूरी योजना तैयार की जाती है। कुलदीप को जमानत मिल जाती है। हालांकि वह फिलहाल ना तो विधायक है ना ही बीजेपी में शामिल है। लड़की इतना डर जाती है, घबरा जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसे लगता है कि उसके परिवार के कई सदस्य मारे जा चुके हैं। यदि यह पूर्व विधायक अगर सलाखों से बाहर निकल कर आया तो शायद उसके परिवार में जो बचे सदस्य हैं वह भी मार दिए जाएंगे, वह लड़की भी मार दी जाएगी। इसीलिए एक एक्टिविस्ट होती है और उसके साथ ही इस लड़की की माँ होती है। यह तीनों मिलने के बाद यह पहुंच जाते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट पर 23 दिसंबर 2025 की शाम का वक्त हो रहा था। जब यह इंडिया गेट पर बैठ जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। ऐसे ही A4 साइज का कागज होता है, कुछ लिखा हुआ था और उसको दिखा रहे थे। इसके बीच में पुलिस को खबर मिल जाती है, सूचना मिल जाती है। एक लड़की है जो इंडिया गेट पर जाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। उसके बावजूद पुलिस वहां पहुंचती है और उस लड़की को घसीटते हुए, खींचते हुए, साथ ही जो उसकी माँ होती है उनको भी खींचते हुए जाते हैं। क्या तुमने तमाशा बना रखा है? क्या ड्रामा बना रखा है? यह लड़की जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होती है, यह लड़की जिसका अपहरण किया जाता है, वह लड़की जिसको विधायक ने, उसके गुर्गों ने साथ मिलकर बलात्कार किया, उसके पिता की हत्या कर दी, उसके चाचा और उसकी मौसी की भी हत्या कर दी। जो गवाह होता है वह भी मारा जाता है और जो वकील होता है उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इतने लोग मारे जाते हैं, इसके बावजूद से पुलिस कहती है ड्रामा कर रही हो। इसीलिए मामला बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और यह पता चलता है कि राजनीतिक हो, पैसा हो तो शायद काले कोट से भी कुछ भी कराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि तो लोगों को जागरूक करना है। समाज में ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसे हैवान दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।